तो गाइस अगर आप एक नया फोन लेने वाला है दिवाली के टाइम पे तो रुक जाइए थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत ही मस्त फोन देखने को मिल सकता है मोटोरोला की तरफ से। सो बेसिकली मोटोरोला अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है 5G सेगमेंट में। तो ये बेसिकली कोई और नहीं, मोटोरोला G51 5G है। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि क्या आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। और मैं अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक 6.68 इंच वाला एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिस्प्ले, मैं मानता हूँ। लेकिन ये डिस्प्ले होने वाला है कि IPS डिस्प्ले, एमोलेड नहीं मिलेगा आपको। और साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगा 90 हर्ट्ज वाला एक रिफ्रेश रेट, 90 हर्ट्ज ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस होने वाला है वो बहुत ही मस्त होगा। और डिस्प्ले यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल में होने वाला है। और डिस्प्ले में आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में। और अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो प्राइमरी लेंस होने वाला है एक 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ जगह पे रूमर्ड किया गया कि ये 50 मेगापिक्सल का भी हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको इस बार एक 48 मेगापिक्सल वाला लेंस ही देखने को मिलेगा। और सेकेंडरी लेंस जो है गाइस वो कंफर्म्ड है कि आपको एक 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा, जो कि एक अल्ट्रा वाइड लेंस है और सेकेंडरी लेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। और जो थर्ड लेंस होने वाला है वो होगा एक 2 मेगापिक्सल वाला एक मैक्रो लेंस। अब इसका कोई काम नहीं है, फिर भी इसको दिया जाता है। और अगर मैं सेल्फी की बात करूँ तो सेल्फी गाइस इस बार आपको देखने को मिलेगा एक 13 मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा। हाँ गाइस थोड़ा कम है, लेकिन 13 मेगापिक्सल आपको देखने को मिलेगा। सो अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। सो प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर है ये बहुत ही पुराना प्रोसेसर देखने को मिलेगा। करीब 1 साल हो गया है इस प्रोसेसर को लॉन्च हुए, तो वही प्रोसेसर इस बार आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो प्रोसेसर है ये बहुत ही पावरफुल है। सो आपको स्नैपड्रैगन 750G देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको अर्डिनो का GPU देखने को मिलेगा। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, नो डाउट 7 सीरीज का होने के बावजूद भी ये जो प्रोसेसर है बहुत ही पावरफुल है। 732 और 732G से तो मच बेटर है। और अगर मैं बात करूँ तो 768G के और 732G के बीच में ये प्रोसेसर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। और बैटरी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुका है उसको देख के मेरा दिल एकदम भर आया है, क्योंकि आपको एक 5500 mAh वाला बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और उसी के साथ एक 20 वाट वाला फास्ट चार्जर। अब इसको देख के मेरा दिल क्यों भर आया मैं वो आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि इसका जो प्राइसिंग है ऑसम होने वाला है। सो बैटरी की अगर बात करें तो आराम से आपको 1 से ज्यादा दिन का बैकअप दे देगा। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो 2 दिन तक आपको बैकअप आराम से मिल जाएगा। और बैटरी की अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये बैटरी जो है थोड़ा टाइम लेगा चार्जिंग होने में, लगभग 1.5 घंटा से ज्यादा ले लेगा 0 to 100 चार्ज होने के लिए। लेकिन उसके बाद भी आप इसको मस्त चला सकते हैं। कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं तो ये फोन डेफिनेटली 5G होने वाला है। और साथ ही साथ इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा, क्योंकि मोटोरोला हमेशा से स्टॉक एंड्रॉइड को प्रेफर करता है, तो वही आपको इस बार देखने को मिलेगा। NFC का भी सपोर्ट है सरप्राइजिंगली, जो कि बहुत ही ऑसम बात है। लेकिन आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा। और आपको इस बार इसमें सारे के सारे सेंसर्स भी देखने को नहीं मिल रहे, थोड़े बहुत कॉस्ट कटिंग करने के लिए सेंसर इधर उधर करके दे रहे हैं मोटोरोला। और साथ ही साथ इस बार भी आपको इसमें जो फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रूमर्ड किया गया कि बैक साइड पे फिंगरप्रिंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ फोटोज में बताया गया कि ये साइड माउंटेड ही होने वाला है। सो खैर इतने सारे स्पेक्स ही मुझे पता चले और इसी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। तो अब फाइनली प्राइस के बारे में बताते हैं। तो प्राइस जो है गाइस एकदम से हिंट किया गया कि 16,000 के अराउंड ये लॉन्च हो जाएगा। मैं होप करता हूँ कि 15,000 के आसपास लॉन्च हो जाए, क्योंकि इसके स्पेक्स भी ठीक ठाक है। और 750G एक पुराना प्रोसेसर है। मैं मानता हूँ कि ये एक टाइम पे 30,000 के अराउंड वाला फोन में आया करता था, लेकिन वो बात अभी नहीं रहा इसमें। लेकिन अगर ये 15,000 के प्राइस में लॉन्च हो जाता है गाइस तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट फोन होने वाला है अंडर 15,000। सो आज का वीडियो यहाँ तक ही था। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को एक लाइक, और अगर ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।